बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, जैसे आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने 1.1 को कंप्लीट किया है, तो आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मेन टॉपिक हैं जिन्हें कवर करेंगे और 1.2 में आसानी होगी। सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन, जज़री जुमले। ठीक है, कोई भी नंबर जो जज़र के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वो जज़री जुमला रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब वो कोई भी स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, ठीक है, फोर्थ रूट हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक, इसकी एक डेफिनेशन है, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन। हाँ, यहाँ ये शर्त है कि ये जो इंडेक्स है ना, ये एक से बड़ा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो वो दो होता है। एंड ए इज़ अ रियल नंबर, और उसके अंदर कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, देन एनी रियल नंबर एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन अंडर रूट ए इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए, तो वो उसका nth रूट कहलाएगा। ये एक मिसाल है। लेट्स सपोज एक्स बराबर है एन अंडर रूट ए के। अब एक्स तो वो नंबर है, एन इंडेक्स है, ए रेडिकेंड है, और ये जो साइन ऐसे कहते हैं रेडिकल साइन, जजरी अलामत। ठीक है, उर्दू में भी हमने लिखा है ए रेडिकेंड मुजव्वर और इंडेक्स कुव्वतनुमा। ठीक है, अगर हम इसे पावर में चेंज करें, इंडेसिस में या एक्सपोनेंट में, तो जो ये इंडेक्स होगा वो पावर बन जाएगा 1/n की फॉर्म में। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज एक्स बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर रूट ए, तो ए की पावर 1/2। अगर कुछ नहीं होगा तो 2 आएगा, 1/2। और अगर कोई रकम होगी तो वही आ जाएगी, लेकिन बटे की फॉर्म में। जैसे ये 3 इंडेक्स है, अंडर रूट के अंदर ए है, तो ए की पावर 1/3। 4 है तो ए की पावर 1/4। ए से मुराद कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, लो जी, आगे हैं लॉज ऑफ रेडिकल, जज़र के कवानीन। अगर किसी जज़र में दो रकमें और वो आपस में हो रही मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हम उनको अलहदा कर सकते हैं। जैसे एन स्क्वायर रूट अंडर रूट ए बी, तो एन अंडर रूट ए अलहदा, एन अंडर रूट बी अलहदा। ये एक मिसाल है। अगर दो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और इंडेक्स एन है, तो मैं एन रूट 2 अलहदा कर लूँगा और एन रूट 3 अलहदा कर लूँगा। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई भी रकम है वो अलहदा अलहदा पड़ी है, ठीक है, और उनका इंडेक्स सेम है, तो वो मैं उन्हें इकट्ठा भी लिख सकता हूँ और वो मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, दूसरा ला है जी, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी दो रकमें डिवाइड हो रही हैं तो उनको मैं अलहदा अलहदा कर सकता हूँ, इंडेक्स वही रहेगा जो होल का था। ठीक है, 6 अंडर रूट 23/19, तो 6 अंडर रूट 23, 6 इंडेक्स अंडर रूट 19 अलहदा। और इसी तरह अगर अलहदा अलहदा कोई भी रकमें पड़ी हैं, ठीक है, और उनका इंडेक्स सेम है, लेट्स सपोज 3 है, तो वो इकट्ठी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चलेगा। अच्छा जी, तीसरा जी, एन इंडेक्स है अंडर रूट ए की पावर एम, ठीक है, nth रूट ऑफ ए की पावर एम, ठीक, तो वो बराबर आ जाएगी nth रूट ऑफ ए होल पावर एम। ये कैसे, ये देखें, क्या मैं इसे इंडिसेस में लिख सकता हूँ? हाँ जी, ए की पावर एम, और ये एन है तो ये 1/n बन जाएगी। ठीक है, ए एम मल्टीप्लाई 1/n। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, ए 1/n मल्टीप्लाई एम, ठीक है, और ए की पावर 1/n इंटू एम, तो 1/n है तो ये nth रूट बन जाएगी ए का, और ये बाहर आ जाएगी पावर। तो अगर कोई रकम जो nth रूट हो ए की पावर m, तो जो पावर वो होल में भी बन सकती है। ठीक, फोर्थ ला है जी, nth रूट है ए और पावर भी n है, तो nth रूट को अगर इंडिसेस में करूँ तो 1/n, n से कैंसिल, तो ए की पावर 1 जो कि ए के ही बराबर आती है। ठीक, अच्छा जी, आगे लॉज ऑफ इंडिसेस भी हैं, पहले भी डिस्कस किया है कि अगर स्क्वायर रूट में है, लेट्स सपोज ए है, तो ये ए की पावर 1/2 बन जाएगी। ठीक है, अगर इंडेक्स आ गया कोई भी तो ए वो ही पावर में आ जाएगी 1/3। 3 है तो 3, 4 है तो 4, और अगर nth है तो ए की पावर 1/n। ठीक है, ये होंगे एक्सपोनेंट या इंडिसेस की फॉर्म में, और ये होंगे रेडिकल की फॉर्म में। तो लॉ ऑफ इंडिसेस है, अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक जैसी हैं और उनकी पावरें मुख्तलिफ हैं तो वो ऐड हो जाएगी। तो अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावरें ऐड हो जाती हैं। लेट्स सपोज 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो दोनों की बेसिस 2 है, तो लिहाजा पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो वो बन जाएगा 2 की पावर 7। लेकिन अगर बेसिस अलहदा है तो पावरें ऐड नहीं होंगी। अच्छा जी, ए की पावर m इंटू एन है, तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई बन हो के m/n, m इंटू एन बन जाएगी। इसी तरह ए बी की पावर n है,
होल पावर n है, तो a की पावर n अलहदा हो जाएगी, b की पावर n अलहदा। जैसे मैं कह दूँ 2 × 3 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 अलहदा हो जाएगी, 3 की पावर 4 अलहदा, आंसर बराबर आएगा। इसी तरह दो रकमें डिवाइड हो रही हैं और उसकी पावर n है, ठीक है, तो ऊपर पावर अलहदा हो जाएगी, नीचे पावर अलहदा, यानी a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। ये दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं, ठीक। अगर दो रकमें सेम है, उनकी बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही, तो उनकी पावरें माइनस हो जाएंगी। लेट्स सपोज 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 2 है, तो 3 तो सेम है ना, तो बेसिस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस, तो 3 की पावर 4। अच्छा जी, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर आता है, तो ए रियल नंबर उसकी पावर 0 है तो ये 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस थे। अच्छा जी, सॉर्ट मकादीर इसम, ठीक है। अगर किसी भी रेडिकल में इर्रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है, यानी इर्रेशनल रेडिकल हो और उसके अंदर जो नंबर है ना वो रैशनल हो, ठीक है। जो रेडिकल है यानी जो भी जज़र है वो तो इर्रेशनल, और उसके अंदर रैशनल नंबर हो तो वो सॉर्ट है। जैसे √5 है, अब ये जो 5 है ये तो रैशनल ही है ना, लेकिन जब मैं इसका अंडर रूट लूँ तो वो इर्रेशनल बना दे तो वो सॉर्ट होगा, ठीक है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सॉर्ट, ठीक है। अगर जजर के अंदर कोई भी रैशनल नंबर हो और उसे हल करने पे इर्रेशनल बन जाए आंसर उसका, तो वो सॉर्ट होता है। √9 है, √9 है, ये तो परफेक्ट स्केयर है ना 3 का, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है जदर के अंदर और इसका आंसर भी रैशनल आ रहा है 3, तो ये सॉर्ट नहीं होगा, ठीक। और अगर जदर के अंदर कोई इर्रेशनल नंबर आ जाए तो तब भी वो सॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉर्ट है मकादीर इसम की इकसाम। अगर सिंगल टर्म हो, जैसे ये √5 है, क्योंकि ये रैशनल नंबर और इसका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल, तो अगर सिंगल टर्म में हो तो इसे कहते हैं मोनोमियल सॉर्ट, ठीक है। अ सॉर्ट दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सॉर्ट। एक मकादीर इसम जिसमें एक ही रकम होती है उसे हम कहते हैं यक रकमी मकादीर इसम। तो अगर दो सॉर्ट आ जाएं और वो आपस में ऐड हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं बाइनोमियल सॉर्ट। और अगर बाइनोमियल सॉर्ट का कॉन्जुगेट आ जाए, ठीक है, यानी √a प्लस √b एंड √a माइनस b, तो ये जो √a माइनस b है ना, ये प्लस वाले का कॉन्जुगेट होगा, और अगर इधर माइनस हो तो इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा। अच्छा जी, एक छोटा सा रिमेंबर उसने दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सॉर्ट इज अ रैशनल नंबर। अगर दो यानी सॉर्ट को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा एक रैशनल नंबर देगा। अच्छा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, बटे के ऊपर वाली जो रकम होती है उसे कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। मुखरिज ऊपर वाले को शुमार कनिंदा। तो टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्म a + bx और a - bx किसी भी फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी रकम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, ऊपर न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रकम है 3/जज़र 5 जमा जज़र 2। अब इसका लेंगे कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट अगर प्लस का तो वो माइनस का हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी सेम रकम से, तो इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बुक से भी खोल लेते हैं 1.2। पहला सवाल है 13/4 + √3, ठीक है, इसे करना है रैशनलाइज। तो अभी हमने देखा कि हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को करना है, डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। तो 4 + √3 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 - √3 और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - √3 के साथ और 4 + √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस, यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² बराबर होता है a + ba - b, ठीक है। अब हमने न्यूमिनेटर को तो वैसे रहने दिया 13 4 - √3, ये उसी फार्मूले की शक्ल है। a जमा b a - b किसके बराबर होता है a² - b²। पहली रकम a है, दूसरी b, a + b a - b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है। 13 4 - √3 वैसे ही रहा, 4 का स्केयर 16, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 3, 16 - 3 होता है 13, ठीक है। तो ऊपर भी 13 नीचे भी दोनों को कर दिया कैंसिल, तो आ गया 4 - √3 आंसर।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। √2 प्लस √5 ओवर √3। इसे करना हमने रैशनलाइजेशन नातिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बनाना है तो इसी के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या न्यूमिनेटर को भी इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, लगा लो ना लगाओ एक ही बात है क्योंकि कैंसिल होगा, ठीक है। अब न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √5, √3 दोनों आपस में। अच्छा जी, जब भी a मल्टीप्लाई हो a से तो इसकी पावर भी 1, कुछ ना हो तो 1 होती है। अभी हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में देखा, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, ये भी √3 1 है पावर √3, तो ये हो गया √3, 2 है ना तो √3 का स्केयर, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, और ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 के साथ, प्लस √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 के साथ। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो हमारे पास रेडिकल हो और उनका इंडेक्स सेम हो तो उन्हें हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी n√a b हो तो n√a इंटू n√b लैदा भी कर सकता हूँ और इकट्ठा भी लिख सकता हूँ। तो हम इन्हें क्या करेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3। अब 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15, तो ये हो गया √6 प्लस √15/3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, √2 माइनस 1 ओवर √5, इसे हमने करना है रैशनलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, इसी के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस 1 के साथ और √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ। अब √5, ये भी √5, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो ये हो गया √5 का स्केयर, ऊपर √5 मल्टीप्लाई हो गया √2 के साथ, प्लस माइनस माइनस √5 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी हमने देखी कि दो अगर हों रेडिकल, उनका इंडेक्स सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उन्हें एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √5, 1 लिख लो ना लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। अब ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो आ गया 5, 5 2 द 10 माइनस √5 और 5, तो आंसर है √10 माइनस √5/5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है आगे, ठीक है। 6 माइनस 4√2 ओवर 6 प्लस 4√2, ठीक, इसे करना है रैशनलाइज, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ करना है क्योंकि सवाल में शर्त है, तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो जजर के साथ वाला साइन होता है उसे कर देता है चेंज, तो 6 माइनस 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4√2 से डिवाइड करेंगे। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 माइनस 4√2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4√2, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा 6 प्लस 4√2 6 माइनस 4√2। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका बन जाएगा होल स्केयर, और इधर लगेगा फार्मूला जो पीछे पड़ा है, a जमा बी, a माइनस बी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये साथ मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। अच्छा जी, ये होल स्केयर है तो इसका भी फार्मूला खुलेगा क्या, अगर होल स्केयर हो a माइनस बी का तो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो इसका फार्मूला खुलेगा 6 का स्केयर प्लस 4√2 का स्केयर माइनस 2 6 इंटू 4√2। अब 6 और नीचे 6 का स्केयर 36, 4 का स्केयर अलहदा हो जाएगा, √2 का स्केयर अलहदा, ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ के हैं कि अगर a b की पावर n हो तो a की पावर n अलहदा, b की पावर n अलहदा। अब 6 का स्केयर 36, इधर भी अलहदा अलहदा कर दिया, 4 का स्केयर अलहदा, √2 का स्केयर अलहदा, 2 6 द 12 इंटू 4√2। अब ये 36 वैसे, 4 का स्केयर 16, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो आ गया 2। अब 36, 4 का स्केयर 16, ये भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आ गया 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 12 द 48√2, नीचे क्या आया जी, 36 माइनस 16 2 द 32, तो 36 माइनस 32 आ गया। अच्छा, 36, 16 को 2 से करूँगा 32 माइनस 48√2, 36 में से 32 को निकालेंगे तो आएगा 4, ठीक है। अब जो जजर वाली रकम होती है वो जजर वाली में जमा माइनस होगी और जो सादी रकम होगी वो सादी में, तो लिहाजा ये दोनों क्या हो जाएंगी, जमा आपस में, तो 36 जमा 32 हमारे पास आता है 68 माइनस 48√2/4। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 12, यानी कॉमन वो होता है जो दोनों रकमों पे आ रहा हो, ठीक है। तो 2 भी आ रहा है, 4 भी, 4 से बड़ा कोई भी नहीं आ रहा, तो 4 लिया हमने कॉमन, 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे 17, 48 को 4 पे करेंगे 12, जजर के अंदर से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि जजर 48 के साथ ही है। अब ये 4 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 17 माइनस 12√2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, इसे भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो बाय रैशनलाइजेशन
हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि ये प्लस का था इसका कंजुगेट हो गया माइनस का। अब ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इधर भी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 सेम है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्केयर। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ए जमा बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये 7 फार्मूलाज लिखे मैंने, ठीक है। अब इधर फार्मूला खुलेगा ए का स्केयर अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी अंडर रूट 2 का स्केयर माइनस 2ab, ए था अंडर रूट 3, बी था अंडर रूट 2, और ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो 3 माइनस 2 हो गया। अब ये भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 3 आ गया, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 2 माइनस 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लहदा जजर हो तो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, अगर इंडेसिस सेम हो तो इनके इंडेसिस सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 माइनस 2 हो गया 1। अच्छा जी, जजर जजर में ऐड होता है और सादी रकम में होगी, तो 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 ओवर 1, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 को जब 1 पे डिवाइड करूँगा तो वही आएगी, तो लिहाजा ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसे भी करना है रैशनलाइज, नातिक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड, तो 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और उसी से अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से डिवाइड, क्योंकि ये प्लस है इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस, तो 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 7 के साथ, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 के साथ, तो 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। अब ए जमा बी ए माइनस बी फार्मूला हमने पढ़ा होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर, तो ये अंडर रूट 7 जमा अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 7 का स्केयर माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर, क्योंकि ये फार्मूला को होल्ड कर रहा है। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो रेडिकल और उनका इंडेसिस सेम हो तो मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, तो 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो 7 माइनस 5, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, वो ले लिया मैंने कॉमन, 3 7 दा 21 अंडर रूट के अंदर माइनस 3 5 दा 15। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल, 2 1 दा 2 2 दा, तो ये आ गया 2 इंटू 21 माइनस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 21 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 15 से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मुख्तसर करें सवालों को। पहला सवाल 81/16 की पावर -3/4, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 81/16 की पावर -3/4 अगर मैं चेंज करूं यानी 16 ऊपर ले जाऊँ 81 नीचे ले आऊँ, तो ये पावर जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब भी हम किसी रकम को चेंज करेंगे उल्ट करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, यानी नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे, तो अगर प्लस है तो माइनस में पावर चले जाएगी, माइनस है तो प्लस में। बेसिकली इसके पीछे फिनोमेना ये है कि अगर ए और बी की पावर -n हो तो हमने पढ़ा था कि पावरें हम लहदा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये भी पढ़ा है कि अगर पावर चेंज हो यानी माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, माइनस की नीचे आएगी तो प्लस की, अगर ऊपर माइनस, तो अगर दोनों की पावर सेम है बटे में है तो हम होल पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए 16 ऊपर जाएगा 81 नीचे आएगा, तो ये माइनस चेंज हो जाएगी प्लस में, पावर ऊपर नीचे नहीं होगी, बस साइन चेंज होगा, ठीक है। अब 16 के बनाए हमने फैक्टर, ठीक है, 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा, तो 1 2 3 4 यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 16, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 81 के भी हमने फैक्टर बनाए, 3 27 3 9 3 3 दा और 3 1 दा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 81 होता है, तो 81 के भी बना लिए फैक्टर। अब हमने पढ़ा था बेसिस सेम हो तो पावर कोई पावर ना हो तो 1 होती है, ठीक है। तो 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 की पावर हो जाएगा 4। इसी तरह 4 दफ़ा 3 आया तो 3 की पावर भी 4, ठीक है। फिर हम प्रॉपर्टी अभी ऊपर भी डिस्कस किया है, अगर a और b की पावर n हो तो a की पावर n लादा b की पावर n लादा, अगर ये a 2 की 4 3 की 4 ओवर 3/4, तो 2 की 4 इंटू 3/4 लादा, 3 की 4 इंटू 3/4 लादा। अब एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर a की पावर m और बाहर n हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 की 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 से
कैंसिल। तो ये बचा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स लिख लो। जब इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 द 4, 4 2 द 8, तो आएगा 8, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो आएगा 27। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3/4 की पावर -2 डिवाइड कर रहा है 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 की -2 सेम लिख लिया। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर माइनस है तो इसे प्लस में लेके आना, और ऐसे ही माइनस में पावर हल नहीं होती, हर माइनस की पावर को प्लस में लेके आएंगे तो 4/3, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो ये हो जाएगी 2 डिवाइड कर रहा है 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी अगर ए और बी की पावर एन हो तो ए की पावर एन लैदा, बी की पावर एन लैदा, तो 4 की 2 लैदा, 3 की 2 लैदा, डिवाइड 4 की 3 लैदा, 9 की 3 लैदा, मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वोल्ट हो जाता है, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 4 की 2 है, इसे 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 की 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 है तो 9 3 टाइम्स आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 4 की 3 तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 है, तो 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ। हाँ जी, 27 है तो इसके फैक्टर बना लिए। ठीक है, तो 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, तो ये आ गया। अच्छा, अब ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 3 1 दा 3 3 दा 9, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल। ठीक है, फिर 3 1 दा 3 3 दा 9, 3 1 दा, ये भी 3 कैंसिल। अब ये 3 1 दा 3 3 दा 9, तो इधर बचा 3, 4 इस 4 से कैंसिल, तो सारे कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, सब में से सिर्फ 3 बचा और 4, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 0.027 की पावर -1/3। ठीक है, अच्छा जी, 0.027 है तो पॉइंट खत्म किया, उसका लगा 1, आगे जितनी रकमें उतने ज़ीरो, तो 3 रकमें है, 3 ज़ीरो आ जाएंगे, और पावर है -1/3। अभी हम पढ़ के अगर हम रेसिप्रोकल करें, चेंज करें, 1000 को ऊपर ले जाएं, 27 को 0027 को नीचे ले जाएं, तो माइनस की प्लस में हो जाएगी 1/3। ठीक है, 0 0 लगा लो ना लगाओ, बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रकम की लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे होते तो वो तो एक लार्जर रकम बन जानी थी। तो 1000 की पावर 1/3 लेता, 27 की पावर 1/3 लेता, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए ओवर बी की पावर एन, तो ए की पावर एन लेदा, बी की पावर एन लेदा। अब 1000 के बनाएंगे जी हम फैक्टर, तो ये 1000 उसके फैक्टर। ठीक है, 2 पे किया तो 500, फिर 2 पे किया 250, फिर 2 पे किया तो 125, फिर 5 पे किया तो 25, फिर 5 पे किया तो 5, फिर 5 पे किया तो 1। ठीक है, और इसी तरह हम 27 के भी फैक्टर बनाएंगे, 3 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा, तो 1000 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 27 का है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और बाहर इनकी होल पावर 1/3, इसकी भी और इसकी भी। अब ये 2 आया 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, 5 आया 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 1/3, 3 आया 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 1/3। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर ए की पावर एम और बाहर एन हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर मल्टीप्लाई 5 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो पावर यानी 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से, तो 2 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 5 की पावर 1 5, और 3 की पावर 1 3, यानी किसी भी रकम की पावर अगर 1 आ जाए ना तो वही रकम आती है। 2 5 10 डिवाइडेड बाई 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 7th रूट एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 जी की पावर 35 ओवर वाई की 14 मल्टीप्लाई जी की 7। ठीक है, अब ये रेडिकल की फॉर्म में है तो हम इसे इंडेसिस की फॉर्म में बनाएंगे। 7 है ना इसका इंडेक्स, तो ये बन जाएगा 1/7, एक्स 14 मल्टीप्लाई वाई 21 मल्टीप्लाई जी 35 ओवर वाई 14 मल्टीप्लाई जी 7। अब नीचे तो एक्स की कोई रकम नहीं, तो मैं एक्स को लहदा लिख लिया, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई, वाई की 21 और वाई की 14 लहदा लिख लिया, जी की 35 और जी की 7 लहदा लिख लिया। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाली ऊपर आ जाएंगे, नीचे वाली नीचे, और ये रेडिकल की फॉर्म में थे, इंडेसिस बना दिया। एक्स की 14 वैसे हमने पढ़ा था बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर में क्या हो जाती है, माइनस, तो वाई 21 -14, जी 35 -7,
एक्स की 14 वैसे 21 माइनस 14 किया तो वाई की पावर आ गई 7 जी 35 माइनस 7 किया तो 28 बाहर 1/7। फिर प्रॉपर्टी पड़ी कि अगर ए बी की पावर एन हो तो ए की पावर एन लैदा बी की पावर एन लैदा। तो एक्स की 14 मल्टीप्लाई 1/7 वाई की 7 मल्टीप्लाई 1/7 जी की 28 मल्टीप्लाई 1/7 7 1 दा 7 2 दा 7 1 दा 7 1 दा 7 1 दा 7 4 दा। तो एक्स की पावर आ गई 2 1 दा 2 वाई की पावर आई 1 जी की पावर आई 4 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो एक्स स्क्वायर वाई जी की 4 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। लो जी 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 सेम लिख लिया क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे फैक्टर। 25 का फैक्टर होता है जी जो हासिल होते हैं 5 5 5 1 था तो 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जिनके फैक्टर बन सकते हैं उनके फैक्टर भी नहीं है। 5 वैसे 25 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर n प्लस 1 माइनस 25 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई ये 5 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 है तो इसके फैक्टर बनाए 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर n प्लस 1। ठीक है, ये 5 वैसे ये 2 दफ़ा 5 आया तो 5 की स्केयर इंटू n प्लस 1 माइनस ये भी 2 दफ़ा 5 आया तो 5 की 2 पावर इंटू 5 की पावर 2n क्योंकि कुछ ना अंदर पावर 1 होती है 1 को 2n से करेंगे तो 2n ओवर 5 ऐसे 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस ये 2 दफ़ा 5 है तो 5 की पावर 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू ये अब पावरें आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी हमने देखी कि a की पावर m इंटू n तो a की पावर m n बन जाएगा। तो 2 को n से किया 2n 2 1 दा 2 माइनस 5 की 2 वैसे 5 की 2n भी वैसे 5 वैसे 5 की पावर 2n प्लस 3 वैसे माइनस ये भी पावरें आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 2 को n से किया तो 2n 2 1 दा 2। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि बेसिस सेम हो। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं ऐड। तो ये बेसिस सेम थी इसकी पावर 1 है कुछ ना हो तो 1 5 1 प्लस 2n प्लस 2 क्योंकि ये भी 5 ये भी 5 बेसिस सेम तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी ऐड माइनस इनकी भी बेसिस सेम पावरें क्या होगी ऐड इनकी भी बेसिस सेम तो इनकी पावरें भी होगी ऐड और 5 की पावर 2n प्लस 2। अब n n में होगा प्लस माइनस नंबर नंबर में तो 5 की पावर 2n 1 प्लस 2 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n 1 प्लस 3 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखें जी सबसे छोटी कौन सी पावर ये होगी 2n प्लस 3 2n प्लस 2 2n प्लस 4 2n प्लस 2 2n तो सब में तो अब सबसे छोटी रकम है 2 जो ऊपर नीचे दोनों में। तो हम इस 3 को किस में डिवाइड करेंगे दो नंबरों में के प्लस करने से 3 बने और 2 भी उसमें आए। तो क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूँ प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 3 बनेगा ना। ठीक है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 4 है तो प्लस 2 लिख सकता हूँ ना प्लस 2 4 ही होता है माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, अच्छा जी 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1 अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं। इसी तरह अगर पावरें ऐड हो रही हों तो मैं उनकी बेसिस को लैदा कर सकता हूँ। तो हमने हमें ये अच्छा जी 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, ये 1 प्लस 2 3 आ गया। अब इन सब में से जो सबसे छोटी रकम है ना वो देखनी जैसे ये 2n प्लस 3 2n प्लस 2 2n प्लस 4 2n प्लस 2। अब प्लस 2 2n तो सब में है। अब रकम में सबसे छोटा प्लस 2 है प्लस 3 भी बड़ा है प्लस 4 भी। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को 2 और 1 में जमा कर लेंगे। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 5 की पावर 2n प्लस 2 और 5 की पावर 2n प्लस 4 है ना तो इसे लिख दिया 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अच्छा, अगर बेसिस सेम हो पावरें ऐड होंगी। ठीक है, और अगर पावरें ऐड हो रही हो तो बेसिस को लैदा लैदा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने इधर यही काम किया कि 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 में इसे डिवाइड किया था ना तो 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1 कर दी मैंने। 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 क्योंकि इसे दो रकमों में डिवाइड नहीं था किया। और फिर 5 की पावर 2n प्लस 2 था ना तो हमने क्या किया 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख दी और माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 वैसे। अब 5 की पावर 2n प्लस 2 इस रकम के साथ भी है इधर भी है
और इसी तरह नीचे 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 की 2 और 5 की माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब 5 की पावर 2n प्लस 2 लिया कॉमन, तो अंदर बचा 5 की पावर 1, इधर से ये सारा ही कॉमन आ गया ना बाहर, तो अंदर बचा 1। इसी तरह 5 की पावर 2n प्लस 2 नीचे से भी कॉमन लिया, तो अंदर बचा 5 की पावर 2, इधर से ये सारा कॉमन आ गया तो आ गया 1। अब ये 5 की पावर 2n प्लस 2 आपस में हो गया कैंसिल, तो 5 की पावर 1 होती है 5 माइनस 1, 5 की पावर 2 होती है 25 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 25 माइनस 1 24, 4 1 दा 4 6 दा, तो 1/6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनके फैक्टर। 16 का फैक्टर बनाया 2 8 2 4 2 2, यानी ये 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 16 होता है। इसी तरह 20 के बनाए 2 10 दा 2 5 दा 5 1 दा, तो 20 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 4 के बनाए 2 2 दा 2 1 दा, तो 4 आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 उसकी पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 वैसे मल्टीप्लाई 8 के भी फैक्टर बनाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 उसकी पावर x प्लस 2। अच्छा जी, 2 आया 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 आया 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 आया 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 और बाहर भी गया है 2x, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 2 है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये पावरें प्रॉपर्टी पड़ी कि a की पावर m इंटू एन हो तो a की पावर एम एन हो जाता है, तो 2 की पावर 4 को x से किया तो 4x प्लस 4 1 दा 4 प्लस 2 की पावर 2 वैसे 5 वैसे, अब 2 2 दा 4x, तो 2 की पावर 4x हो गया ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 को x से किया 3x 3 2 दा 6। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बेसिस सेम हो तो पावरें होती हैं ऐड, तो a की पावर m प्लस n, तो 2 की पावर 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। अब 2 की पावर 4x प्लस 4 वैसे प्लस, ये दोनों बेसिस सेम थी, इनकी पावरें हो जाएंगी ऐड, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 ओवर इन दोनों की भी बेसिस सेम थी, तो इनकी पावरें भी हो जाएंगी आपस में ऐड, तो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 वैसे प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है, इंटू 5 ओवर अब x प्लस 3x, x में हल होगा रकम रकम में, x प्लस 3x 4x प्लस 6 माइनस 3, तो प्लस 3 आ गया। अब देखना जी ये जो 2 की पावर बन रही है क्या ये सेम है कि ये डिफरेंट, तो ये बन रही 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये रकम बन रही 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये बन रही 2 की पावर 4x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे जो छोटी है उसके मुताबिक बाकियों को तब्दील कर लेंगे। ये प्लस 2 है ना सबसे छोटी, 4x तो सब में सेम है, तो 2 की पावर 4x प्लस 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 ताकि उसके मुताबिक बन जाए प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो बेसिस को लहदा भी कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, बेसिस सेम है ना, फिर पावरें ऐड होकर वही बन जाएगी प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 2 अलहदा और 2 की पावर 1 अलहदा। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है जी 2 की पावर 4x प्लस 2, इसके साथ भी और इसके साथ भी वो लिया कॉमन, तो अंदर बचा 2 की पावर 2 प्लस 5 और नीचे 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होती 2, तो ये नीचे वाला सेम आ रहा है ये भी, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 की पावर 2 प्लस 5 ओवर 2 बचा, 2 की पावर 2 होती 4, 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 प्लस 5 9, 9 को 2 पे डिवाइड किया 9/2 की फॉर्म में इसे लिख दिया, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 64 की पावर -2/3 डिवाइड कर 9 की पावर -3/2 को, तो हमने लिख लिया 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। अब 64 के बनाए हमने फैक्टर 2 3 2 2 दा 4 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा, ठीक है, और इसी तरह हमने 9 के भी बनाए फैक्टर 3 3 3 1 दा, तो 64 के फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसकी पावर -2/3 डिवाइड 9 के फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर -3/2। अब ये 2 आया 6 टाइम, बेसिस सेम हो तो पावरें होती हैं ऐड, तो ये बन गया 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर बनी -2/3 डिवाइड कर रहा है 3 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 -3/2, तो 2 की 6 मल्टीप्लाई -2/3 ये प्रॉपर्टी लगी AMN।
ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 3 1 दा 3 2 दा, इसी तरह 2 1 दा 2, अब 2 2 दा 4, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड 3 की पावर -3, 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 की पावर -4 डिवाइड कर रहा है 3 की पावर -3। अब माइनस में पावर है, माइनस में पावर हल नहीं होगी, तो हमने प्रॉपर्टी में देखा कि अगर माइनस हो तो वो हो जाएगी चेंज, माइनस है ऊपर तो बटे के नीचे आएगी प्लस, इसी तरह बटे के नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस, तो ये माइनस में थी तो 1/2 की पावर 4 डिवाइड कर रहा 1/3 की पावर 3, डिवाइड का साइन जब, अच्छा 1/2 की पावर 4 होती है 16, 1/3 की पावर होती 3 होती है 27, ठीक है। अब 1/16 डिवाइड कर रहा है 1/27, जब डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे, ठीक है, ये बाई मिस्टेक 9 लिखा गया था, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 27 ऊपर 1 है नीचे, 27 को 1 से किया तो वो आया 27, 16 को 1 से किया तो वो आया 16, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। तो जिस रकम के फैक्टर बन रहे होंगे ना, तो इन सवालों में हमने उस रकम के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर n वैसे मल्टीप्लाई 9 है, तो 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, उसकी पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, इस 9 के भी फैक्टर बना लिए, 3 मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर n-1। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स है, बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो 3 की होगी 2 इंटू n+1 ओवर 3 की पावर n-1 वैसे मल्टीप्लाई, ये 3 2 टाइम्स है तो 3 की 2 इंटू n-1। अब इधर भी एक प्रॉपर्टी कि अगर a की पावर m इंटू n हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई, 2 को n से किया तो 2n, 2 को 1 से किया तो 1, तो 3 की पावर 2n+2 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 इंटू n-1, तो 2n दा 2, 2 को 1 से किया तो 2 प्लस माइनस -2। अब बेसिस सेम हो, पावरें यार ये भी 3 ये भी 3, तो इसकी पावरें क्या हो जाएंगी यार, 3 की पावर n प्लस 2n+2 ओवर बेसिस सेम पावरें यार, तो 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2, ठीक है। अब n में हल हो जाएगा और रकम रकम में, 3 की पावर n+2n 3n और ये वाला +2 ऐसे ओवर 3 की पावर n+2n 3n -1 -2 -3। अब 3 की पावर 3n लैदा कर लिया और 3 की पावर 2 लैदा, अगर बेसिस सेम हो पावरें ऐड होती हैं तो पावरें ऐड हो रही हो तो बेसिस लैदा लैदा भी कर सकता हूँ, तो 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -3। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावरें हो जाती माइनस, तो 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3, बेसिस सेम है डिवाइड हो रही तो इनकी पावर हो जाएगी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2+3, 3 की पावर 2+3, तो हो गया 3 की पावर 5, इसका मतलब 3 5 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया 243, 5 से नहीं 5 टाइम्स करना है तो आएगा 243, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, 5 की पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। अब ये भी 5 की पावर n+3 5 की पावर n+1 है, एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये पावरें ऐड हो रही थी ना, इसे ब्रेक कर दिया, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 5 की पावर 3 माइनस 6 वैसे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 ओवर 9 वैसे मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 5 की पावर n दोनों रकमों के साथ है तो वो मैंने ले ली कॉमन, तो 9 -4 हो गया, ठीक है। ये इसीलिए हमने पावरों को लैदा लैदा किया कि नीचे भी n है और ऊपर भी n आ जाए। अब 5 की पावर n ऊपर भी आ रही है दोनों रकमों के साथ तो वो भी ले ली कॉमन, तो 5 की पावर n अंदर क्या बचा, 5 की पावर 3 -6 इंटू 5 की पावर 1 ओवर 5 की पावर n 9 -4 होता है 5। अब 5 की n से कैंसिल, तो 5 की पावर 3 वो होता है 125 -6 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5, 5 को 6 से किया तो 30, तो 125 -30 ओवर 5, 125 -30 किया तो 95 ओवर 5 आ गया, 5 1 दा 5 19 दा, तो 19 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ उसने सवाल दिए हैं, पहले x + 1 ओवर x, तो हमें पता है x उसने दिया 3 प्लस √3 और
हमने मालूम करना है 1/x, x प्लस 1/x मालूम करना है ना, तो x तो हमारे पास गिवन है, 1/x हमने निकालना है, तो 1 वैसे आ गया, x की जगह उसकी लगा दी कीमत 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसे करेंगे रैशनलाइज, एज इट इज़ तो नहीं ना लिख सकते क्योंकि ये सॉर्ड आ गई इसके नीचे, ठीक है, बटे के नीचे, जिसे करेंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा किया है, तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो वो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस अंडर रूट 8 का 3 माइनस अंडर रूट, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ, ठीक है। अब 1 को 3 से किया 3, 1 को अंडर रूट 8 से किया तो अंडर रूट 8 है। ये जो डिनोमिनेटर में 3 प्लस अंडर रूट 8 3 माइनस अंडर रूट 8, इधर फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर, 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 का स्केयर 9, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 होता है 1, 1 पे किसी भी रकम को डिवाइड करें तो वो आएगा वही रकम 3 माइनस अंडर रूट 8, तो लिहाजा हमारे पास 1 ओवर एक्स आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। हमारा क्वेश्चन था, हमने जो निकालनी थी वैल्यू वो थी x प्लस 1 ओवर एक्स की, एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, जैसे ये सवाल में भी आप देख सकते हैं, और 1 ओवर एक्स जो हमने निकाला वो है 3 माइनस अंडर रूट 8, दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8, अब माइनस का अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 6, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, x माइनस 1 ओवर एक्स। सबसे पहले हम करेंगे रैशनलाइज 1 ओवर एक्स को, अगर ये सवाल अलहदा आ जाए, चूंकि हमने ये अभी कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले से 1 ओवर एक्स को रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल ली ऊपर। तो x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स था 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर एक्स आया 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8, ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, ये 1 अंडर रूट 8 1 अंडर रूट 8, तो 2 अंडर रूट 8, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या है 2 अंडर रूट 8। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली 6, ठीक है। अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले x प्लस 1 ओवर एक्स की सारी वैल्यू निकालेंगे जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है, ठीक है, ये सारा करेंगे, फिर x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आएगी 6, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे, तो x प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर और 6 का स्केयर, इधर फार्मूला लगेगा, अगर a प्लस बी का होल स्केयर हो तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स, और 6 का स्केयर 36, ये x से हो जाएगा कैंसिल, x का स्केयर x, 1 का स्केयर 1, x का स्केयर x के, प्लस 2 1 दा 2 इज इक्वल 36, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आया 36 माइनस 2, 36 में से 2 निकालेंगे तो 34, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 34, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी एक्स का स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू हमने निकाली और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू निकाली क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 में। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई 6, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई 2 अंडर रूट 8, 6 टू द 12 अंडर रूट 8। अगर बोर्ड में सवाल आ गया तो पहले हम x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सेम इस तरीके के साथ, फिर x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे हल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, एक्स की 4 1 ओवर एक्स की 4, अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू निकाली 34, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, ठीक है, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की होल स्केयर 34 की स्केयर, ए प्लस बी की होल स्केयर बराबर होती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो एक्स स्केयर की स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर इंटू 1 ओवर एक्स स्केयर, और 34 का स्केयर 1156 होता है, ठीक है, करके देख लेते हैं, 34 मल्टीप्लाई 34 तो 1156, ठीक है। अब ये एक्स स्केयर से कैंसिल, अब 2 टू द 4 एक्स की 4, 1 का स्केयर 1, 2 टू द 4 एक्स की 4 प्लस 2 बराबर आ गया 1156 के, ये प्लस का 2 उधर ही जाएगा तो माइनस का, तो 1156 में से 2 माइनस करूंगा तो 1154, तो एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की 4 आया 1154 के बराबर, ठीक है। अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले हम एक्स प्लस 1 और एक्स निकालेंगे, फिर उसका स्केल लेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, और फिर स्केल लेके एक्स की 4 1 और एक्स की 4 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, x माइनस 1 और x की स्केयर निकालनी, x माइनस 1 और x हम निकाल रहे हैं पार्ट 2 में,
वो होता है 2 √8 के बराबर। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट की तरफ भी स्केयर ले लिया, राइट की तरफ भी, तो x-1 और x की स्केयर 2 √8 की स्केयर। ये प्रॉपर्टी पड़ी ए बी की पावर n हो तो a की पावर n लैदा, b की पावर n लैदा, 2 की 2 लैदा, √8 की 2 लैदा। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 2 का स्केयर 4 और ये आ गया 8, 4 8 द 32। तो x-1 और x की होल स्केयर इज इक्वल टू 32 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q such that 8 - 3√2/4 + 3√2 इज इक्वल p + q √2। ठीक है, रैशनल नंबर p और q निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है 8 - 3√2/4 + 3√2 इज इक्वल p + q √2। बाय रैशनलाइजेशन नातिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड। 8 - 3√2 और 4 + 3√2 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 3√2, उससे मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड, 4 - 3√2 से डिवाइड इज इक्वल टू p + q √2। 8 - 3√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3√2 के साथ, 4 + 3√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3√2 के साथ इज इक्वल p + q √2। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को पकड़ेंगे इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस विद साइन पकड़ेंगे अगली रकम को -3√2 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम के साथ 4 - 3√2 के साथ। अब ये फॉर्म बनेगी a जमा b a माइनस बी, तो बराबर होता है a² - b² के। तो 4 का स्केयर -3√2 का स्केयर इज इक्वल p + q √2। 8 4 द 32 -8 3 द 24 √2, रकम रकम से मल्टीप्लाई होगी, √2 के साथ अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगी, जदर के अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगी। प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 √2 माइनस माइनस प्लस 3 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 √2 के साथ। 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर लैदा √2 का स्केयर लैदा, ये भी प्रॉपर्टी ए बी की पावर n हो तो a की पावर n लैदा, b की पावर n लैदा इज इक्वल p + q √2। 32, अब ये देखो -24 √2 -12 √2, ये भी √2 ये भी √2, माइनस माइनस प्लस 24 - 12 36, बड़ी रकम के साथ माइनस, तो -36 √2। 3 होगा 3 से मल्टीप्लाई 9, √2 होगा √2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2 का स्केयर ओवर 16, 3 का स्केयर 9, ये स्केयर √2 से कैंसिल, तो ये आ गया 2 इज इक्वल p + q √2। 32 - 36 √2 प्लस 9, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल, तो 9 × 2 ओवर 16, 9 2 द 18, तो 16 - 18 इज इक्वल p + q √2। 32 - 36 √2, 9 2 द 18, 16 - 18 -2। अब रकम रकम में हल हो जाएगी, 32 + 18 50 -36 √2 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू p + q √2। अब हम लैदा लैदा कर लेंगे लिमिट्स को, तो 50 ओवर -2 लैदा, -36 √2 ओवर -2 लैदा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकम में फिर एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, इज इक्वल p + q √2। अब 2 1 दा 225 दा, तो -25 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 18 दा, तो 18 √2 इज इक्वल टू p + q √2 बाय कंपेयरिंग, यानी जो सादी रकम वो सादी के साथ कंपेयर हो जाएगी, p आ जाएगा -25, जो जजर वाली रकम है ये भी √2 ये भी √2, तो q बराबर आ जाएगा 18, √2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी जब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो p आ गया -25, q आ गया 18, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है, पार्ट 1 है इसका। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर बनाएंगे ना, ये एज इट इज लिख लिया। अब 25 का फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा, मेरे पास 25 है उसका फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा 5, तो 5 × 5 उसकी पावर 3/2। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 25 की 3/2, 25 का फैक्टर बनाया, 5 × 5 की पावर 3/2। फिर 243 है उसका भी फैक्टर बनाएंगे, 3 8 दा 3 1 दा 3 2 27, 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, तो यार 3 3 3 3 3 5 टाइम्स 3 3 × 3 × 3 × 3 × 3 की पावर 3/5। फिर ओवर ये था 16, 16 के भी फैक्टर बनाएंगे, 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा, तो 2 × 2 × 2 × 2 16, तो 2 × 2 × 2 × 2 × की पावर 5/4 मल्टीप्लाई आ गया 8 की पावर 4/3, 8 के भी हम बनाएंगे फैक्टर, 2 4 दा
टू टू था, टू वन था, तो टू मल्टीप्लाई टू, तो 8 आ गया। टू मल्टीप्लाई टू की पावर 4/3। ये 5 आया टू टाइम, बेसिस सेम हो, पावर ऐड है ना, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए की पावर एन हो, ए की पावर एन हो, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाती। तो दोनों 5 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 + 1 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई। ये 3 आया 5 टाइम, तो 3 की पावर 5 इंटू 3/5। ये 2 आया 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 इंटू 5/4, और ये 2 आया 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 4/3। ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए की पावर m इंटू एन हो, तो पावरें आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब ये 2 2 से कैंसिल, तो 5 की पावर 3 बचा मल्टीप्लाई, ये 5 5 से कैंसिल, 3 की पावर 3 बचा, ये 4 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर 5 बचा मल्टीप्लाई, ये 3 3 से कैंसिल, तो 2 की पावर 4 बचा। अब 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 टाइम्स होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 टाइम होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 टाइम होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा 3375 3375। और जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 टाइम्स है, तो 2 की पावर 9 हम डायरेक्टली ले लेते हैं, 9 टाइम्स है ना, तो 512, तो 337/512 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 की पावर 2x क्यूब रूट के अंदर ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, एज इट इज वाला लिख लिया। अब 54 वैसे ये था रेडिकल की फॉर्म में, इसे इंडिसेस बनाएंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर n हो, nth रूट a हो, तो a की पावर 1/n हो जाता है। इसी तरह ये 3 है, तो 27 की पावर 2x, और ये जब रेडिकल से इंडिसेस में आएगा तो 1/3 बन जाएगा। 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1। अब बनाएंगे जी इनके फैक्टर, 54 के फैक्टर बनाएंगे, 27 3 9 3 3 3 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये 54। फिर हम बनाएंगे जी 27 के फैक्टर, तो 27 के फैक्टर होंगे मेरे पास 3 9 3 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, उसकी पावर 2x और बाहर आ गया 1/3। फिर हम बनाएंगे जी 9 के फैक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई 3, उसकी पावर x प्लस 1। फिर हम बनाएंगे प्लस 216 के फैक्टर, यानी 216 के, तो ये फैक्टर हमने बना लिए। 27 दा 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया जी 216 के फैक्टर, और अंदर आ गया 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे। अब ये 2 वैसे, ये 3 आया 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स आया, 3 की पावर 3 इंटू 2x और 1/3 ओवर 3 2 टाइम्स आया, 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 आया जी मेरे पास 3 टाइम्स 2 की पावर 3, 3 आया 3 टाइम्स 3 की पावर 3, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। ये 2 ऐसे 3 की पावर 3। अब ये देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 2x बचा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना, a की पावर m इंटू एन हो तो a की पावर mn आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आया 2x, 3 की पावर में 2 को x से किया 2x प्लस 2 1 था 2 प्लस 2 की पावर 3, बेसिस सेम हो, पावर ऐड। ठीक है, तो 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, 2 वैसे इनकी बेसिस सेम, पावर ऐड, 3 की पावर 3 प्लस 2x हो गया ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब 2 ऐसे 3 की पावर 2x प्लस 3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 3 की पावर 2x 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब ये जो 3 की पावर 2x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, नीचे तो प्लस हो रही ना, तो कॉमन आ सकती। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 1 2x प्लस 2, 2x तो सब में है, लेकिन ये प्लस 3 है, ये प्लस 1 है, प्लस 2, तो सबसे छोटा है प्लस 1, तो बाकी पावरों को भी हम प्लस 1 और किसी और रकम की फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये 3 की पावर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है, अब 3 की पावर 2x प्लस 3 है ना, इसे लिखेंगे 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2।
3 होगा ना, मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 8 वैसे 3 की पावर 2x प्लस 2 है ना, इसे लिख दूंगा +1 ठीक है। अब 3 की पावर 2x बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड, इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो उनकी बेसिस में भी लैदा कर सकता हूँ। तो 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 की पावर 2x वैसे इधर आ गया प्लस ये वाला 8 वैसे इंटू 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। बेसिस सेम, पावरें ऐड तो बेसिस भी लैदा। अब 3 की पावर 2x प्लस 1, 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 कॉमन तो नहीं लिया, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 3 की 2 होती 9 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ ये दो रकमें प्लस हो रही तो इनमें से कॉमन आएगा। 3 की पावर 2x प्लस 1 कॉमन लिया तो इधर बचा 1 प्लस 8, 3 की पावर 2x प्लस 1 तो आ गया कॉमन, तो ये 3 की पावर 1 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस। अब 3 की पावर 2x प्लस 1 3 की पावर 2x प्लस 1 से कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई 2 18, ये 1 वैसे 8 3 24, 18 1 प्लस 24 25, तो 18 ओवर 25 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। सबसे पहले ये रेडिकल साइन है तो हम इसे इंडिसेस में चेंज करेंगे, तो 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2, और ये जजर की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर खाली जजर आ जाए कुछ ना हो तो 1/2, अगर कोई इंडेक्स आ जाए तो वो उस हिसाब से आ जाएगा। अब 216 के बनाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो ये इसके हो गए फैक्टर, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/3, ठीक है। ये फैक्टर बना लिया। इसी तरह 25 के बनाएंगे, तो 5 5 दा 5 1 दा, तो 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर 1/2 ओवर ये 0.04 है ना, तो ये पॉइंट किया ख़त्म, उसका लगा 1, आगे दो रकमें 2 0 माइनस 2 0 -3/2 आ गया, ठीक है। और ये होल पावर आ गई 1/2। अब ये 2 आया 3 टाइम्स, 3 आया 3 टाइम्स 2/3 मल्टीप्लाई 5 आया 2 टाइम्स 1/2। अब हमने पीछे देखा कि अगर हम चेंज कर दें 100 ऊपर आ जाए 4 नीचे आ जाए तो ये जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाता है, पावर नहीं चेंज होती साइन चेंज होता है, तो ये 3/2, ठीक है, और होल पावर 1/2। अब 4 1 दा 425 दा, तो 2 की पावर 3 प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर ए की पावर m इंटू एन हो तो ए की पावर m n हो जाती है, और ए की बी की पावर n हो तो ए की पावर n अलहदा बी की पावर n अलहदा। तो ये देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 पावर आपस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 100 को 4 पे किया 25 आया, 25 की पावर 3/2 और होल पावर 1/2। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 2 बचा, ये भी 3 3 से कैंसिल 3 की पावर 2 बचा, ये भी 2 2 से कैंसिल 5 की पावर 1 जो 5 ही होता है। 25 के फैक्टर में है तो 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2, अब 5 2 टाइम्स आ गया तो 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये ऊपर वाली एज इट इज ही रही, 2 2 से हो गया कैंसिल, तो क्या आया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 वैसे 5 की पावर 3 1/2। अब कैसे लिख 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 की 3, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाती, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर कुछ ना हो तो 1 होता है ना, 1 - 3, तो 1 - 3 आ गया -2 और होल पावर 1/2, तो 2 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई, ठीक। 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, 5 की -2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 2 से कैंसिल तो 2 की पावर 1 2 आया, 2 2 से कैंसिल 3 की पावर 1 3 आया, 2 2 से कैंसिल 5 की पावर -1 आया। माइनस में तो हल नहीं होगी तो पावर को हम ले आएंगे नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगी 5 की पावर 1, 2 3 दा 6 ओवर 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3, ठीक है। अब हम इस ए 1/3 को पकड़ेंगे और इस सारी रकम के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, फिर विद साइन अगली रकम को पकड़ेंगे और इस सारी रकम से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो ए 1/3 मल्टीप्लाई ए 2/3 प्लस माइनस माइनस ए 1/3 मल्टीप्लाई ए 1/3 इंटू बी 2/3, ठीक है, प्लस 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 ए 1/3 मल्टीप्लाई बी 4/3 प्लस बी 2/3 मल्टीप्लाई ए 2/3, तो पहले मैंने ए लिख लिया ए 2/3 इंटू बी 2/3 प्लस माइनस माइनस
A1/3 B2/3, जब ये B से मल्टीप्लाई होगा तो B2/3 प्लस 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 B2/3 इंटू B4/3, तो B4/3 इंटू B2/3। अब बेसिस सेम हो, पावरें होती हैं, ऐड प्रॉपर्टी, A1/3 A2/3, तो A की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस A1/3 बेसिस सेम, इनकी पावरें हो जाएगी ऐड, तो A की पावर 1/3 प्लस 1/3 और ये B वैसे आएगा 2/3 प्लस A1/3 B4/3 प्लस A2/3 वैसे B2/3 वैसे माइनस A1/3 वैसे, बेसिस सेम पावरें ऐड, तो B की पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस बेसिस सेम पावरें ऐड, तो B की पावर 4/3 प्लस 2/3। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाती, तो 3 1 प्लस 2 एज इट इज आ गया, माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बेसिस सेम पावर एड, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम है 3 है, 3 वैसे ऊपर वाली रकम में एज इट इज प्लस या माइनस हो जाती है, तो ये प्लस होगी 2 प्लस 2 प्लस डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर वाली एज टी 4 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 होता है 3, 3/3 माइनस ए 1 प्लस 1 2/3 बी 2/3 आ गया, प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस ए 2/3 बी 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2 प्लस 2/3 यानी 4/3 प्लस बी 4 प्लस 2 6/3। अब देखें ए 2/3 बी 2/3 माइनस का, A2/3 B2/3 प्लस का, तो ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, A1/3 B4/3 प्लस का माइनस A1/3 B4/3 माइनस का, ये भी दोनों हो गए कैंसिल। अब 3 3 से कैंसिल, तो A की पावर 1 प्लस ये तो आपस में काटे गए ना, B की पावर 3 1 था 3 2 था, तो B की पावर 2, A की पावर 1 A B की पावर 2 B स्क्वायर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।